तो क्या हाल चाल। आ चुका है तुम्हारा भाई भवंडर भूचाल और अब होगी तबाही क्योंकि आ चुका है तुम्हारा भाई। अपना एक्सरसाइज है 3.5, क्लास है अपनी 6, चैप्टर है अपना 3 और भाई साहब क्वेश्चन है अपना 1। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? अरे भैया क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यानी कि ट्रू और फॉल्स है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट हमारे को क्या बोलती है? पहली स्टेटमेंट बोलती है कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। अगर कोई नंबर है, मान लो कोई नंबर है, ठीक है, अगर वो 3 से डिवाइड हो पा रहा है, ठीक है, कोई नंबर है अगर वो 3 से डिवाइड हो पा रहा है तो वो 9 से भी डिवाइड होगा। तो क्या ये चीज़ सही है? नहीं भाई जी। क्यों? क्योंकि अगर तुम 6 लो तो भाई 6 तो 3 से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन 6 अगर हम 9 से डिवाइड करने जाए तो क्या 9 से 6 डिवाइड होगा? बिल्कुल भी नहीं। यानी कि ए तो भाई साहब अपना फॉल्स आ गया। अरे भाई ये क्या हो गया? बी पे चलते हैं। बी क्या बोलता है? बी बोले है कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। तो भाई साहब क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। क्यों? इधर इसको पहले ट्रू कर दो। क्यों? 3 इज अ फैक्टर ऑफ 9 है, ठीक है, 9 के फैक्टर में 3 भी आता है। और अगर अगर कोई नंबर किसी चीज को डिवाइड कर रहा है, मान लो 9 अगर 27 को डिवाइड, अरे 27 तो क्या, चलो 9 अगर 72 को डिवाइड कर रहा है तो 9 के फैक्टर्स भी 72 को डिवाइड करेंगे। सिंपल बात, ठीक है। यानी कि कोई भी नंबर जो किसी अनदर नंबर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर के फैक्टर्स भी उस अनदर नंबर को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया ट्रू। पिछली वीडियो में बताया था कि फैक्टर्स ऐसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सी सी बोलता है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6। तो इसका बोलना ये है कि अगर एक नंबर है जो है कुछ भी ए बी सी डी ई एफ जी एक्स वाई जेड, ठीक है, कोई भी नंबर है जो कि 18 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है, मान लो 180 है, ठीक है, वो 18 से डिवाइड हो सकती है, ठीक है, लेकिन वो नंबर तभी डिविजिबल बाय 18 है अगर वो 3 और 6 से डिवाइड हो सकता है। अगर वो 3 और 6 से डिवाइड हो सकता है तो क्या ये सही चीज है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? देखो, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कोई ऐसा नंबर जो 18 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 या फिर 6 में से किसी एक से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अगर मैं देखूं, क्या देखूं, या फिर कोई ऐसा नंबर जो इन दोनों से तो डिवाइड हो रहा है, इन दोनों से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 18 से डिवाइड नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं देखूं तो अगर मैं 30 लेता हूं, चलो 30 लेता हूं, तो 3 डिवाइड कर देगा 30 को, हाँ 3 10 जा 30, 6 डिवाइड कर देगा 30 को, हाँ 6 5 जा 30, बहुत बढ़िया। क्या 18 डिवाइड कर देगा 30 को? 18 बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। यानी कि ये स्टेटमेंट अपनी आ जाती है फॉल्स, ये आ जाती है फॉल्स। स्टेटमेंट का हिंदी तात्पर्य यह था कि अगर कोई नंबर जो 18 से डिवाइड हो सकता है वो तभी 18 से डिवाइड हो पाएगा अगर वो 3 और 6 से भी डिवाइड होता है, ठीक है, वो तभी 18 से डिवाइड होगा अगर वो 3 और 6 से डिवाइड होगा। तो भाई ये तो बात ही गलत कर दी मेरे भाई ने, ठीक है। डी पे चलते हैं। डी बोलता है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10, ठीक है, अगर एक नंबर है जो डिविजिबल है 9 और 10 दोनों से, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। तो वो जो नंबर है वो 90 से डिविजिबल होना चाहिए। तो भाई इसको हम ट्रू करेंगे। इसको क्या कर देंगे भाई साहब? हम इसको ट्रू कर देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो अगर हम देखें तो 9 इंटू 10 यानी कि अगर कोई नंबर है जो 9 और 10 दोनों से ही डिवाइड होता है, क्या है, अगर कोई नंबर है जो 9 और 10 दोनों से ही डिवाइड होता है तो 90 से भी डिवाइड होगा। कैसे? अगर मैं तुम्हारे को बोलूं कि मेरे को दिया गया है 900, लेटस से हमारे को दिया गया है 900, ये 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और ये 10 से भी डिवाइड हो जाएगा और ये 90 से भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 90 क्या है, आखिर में 90 है 9 इंटू 10। तो अगर मैं यहाँ पर 90 के बजाय ऐसे भी लिख दूँ 9 इंटू 10, तो भाई तुम लोग तो वैसे ही समझ जाओगे, ये देखो लो जी हमारे पास 10 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो अपना जो ये दिया गया स्टेटमेंट है एकदम ही ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ टू नंबर्स आर को प्राइम, अगर दो नंबर है जो को प्राइम है, एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। देखो को प्राइम क्या है? ऐसे दो नंबर जिनके अगर हम कॉमन फैक्टर निकाले तो वो कॉमन फैक्टर में सिर्फ वन कॉमन होता है, ठीक है, सिर्फ वन ही कॉमन होता है, ठीक है। और इसमें क्या बोला गया? इफ टू नंबर्स आर को प्राइम, अगर दो नंबर को प्राइम है, एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम नंबर।
तो ये बोल रहा है कि अगर कोई दो को प्राइम नंबर्स है तो उनमें से कोई एक नंबर जो है प्राइम नंबर होना चाहिए। तो क्या ये चीज सही है? बिल्कुल भी नहीं। इसको हम क्या करेंगे? फॉल्स। अब फॉल्स क्यों? देखो, इसके लिए अगर हम एक एग्जांपल लें तो 15 और 32 अगर तुम देखते हो, 15 और 32 क्या देखते हो? 15 और 32, तो ये दोनों आपस में क्या है? को प्राइम नंबर है। लेकिन इन दोनों में से एक भी नंबर ऐसा नहीं है जो कि एक प्राइम नंबर हो, ठीक है, लेकिन दोनों है तो को प्राइम, ठीक है। यानी कि हमारा जो ई वाला स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट इसके थ्रू गलत हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। बहुत बढ़िया। बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे जो कि भाई आपस में को प्राइम है और उनमें से दोनों में से एक भी प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने तो बस तुम्हारे को एक एग्जांपल दिया 15 और 32 का, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास, ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 8। अब इसका बोलना ये है कि अगर कोई नंबर जो 4 से डिवाइड हो सकता है, 4 से डिवाइड हो सकता है, मान लो हमारे पास है 16, ठीक है। अगर कोई नंबर जो 4 से डिवाइड हो सकता है तो वो 8 से भी डिवाइड होगा, तो वो 8 से भी डिवाइड होगा। तो क्या यह सही चीज़ है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर 4 को हम देख ही रहे हैं, चलो 4 को अगर हम देख ही रहे हैं तो 12 भी तो 4 से डिविजिबल है, लेकिन क्या 12 8 से डिविजिबल है? बिल्कुल भी नहीं। यानी कि ये जो है ये अपना क्या आ जाता है? फॉल्स। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट अपने पास क्या दिया गया है? नेक्स्ट दिया गया है ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 8। अगर कोई भी जो नंबर 8 से डिवाइड हो सकते हैं मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। तो जो नंबर 8 से डिवाइड हो सकते हैं वो 4 से भी डिवाइड होने चाहिए। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम सही बोलेंगे। क्यों? क्यों? 4 एक फैक्टर है 8 का, 8 का एक फैक्टर है। और मैंने तुम्हारे को पहले भी बोला था कि अगर कोई नंबर, लेट अस से कोई नंबर है हमारे पास 16, ठीक है, और 16 8 से डिवाइड हो जा रहा है, तो 16 8 के फैक्टर से भी डिवाइड होगा, ठीक है। अगर 16 जो है 8 से डिविजिबल है तो 16 8 के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा, और 4 जो है वो 8 का फैक्टर भी है, ठीक है। यानी कि ये आ गया अपने पास ट्रू। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अपने पास क्या है? नेक्स्ट अपने पास है इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली, ठीक है, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। ओ भाई साहब, यार ये क्या क्वेश्चन है? ये तो दिमाग हटाने वाला क्वेश्चन है भाई। बिल्कुल भी नहीं। क्या? देखो, इसमें क्या बोला क्या है कि इफ अ नंबर, मान लो मेरे पास कोई नंबर है, लेट अस से वो नंबर है हमारे पास 4, ठीक है, जो कि डिवाइड कर सकता है दो अलग अलग नंबर्स को, पूर्ण रूप से डिवाइड कर सकता है। चलो 4 को अगर 8 है, ठीक है, तो 4 8 को डिवाइड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। और हमारे पास है 12, ठीक है, 4, तो 4 8 को भी डिवाइड कर सकता है, 12 को भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो इसने बोला कि अगर एक नंबर है जो भाई दो नंबर्स को क्या भाई, अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर, कि एक नंबर है जो दो नंबर को बिल्कुल ही पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है, तो ये भी जरूरी है कि भाई वो जो है इन दोनों के सम को भी डिवाइड कर देगा, इन दोनों के सम को भी डिवाइड कर देगा। तो क्या भाई ये चीज सही है? क्या ये चीज सही है? तो भाई साहब इसको हम बोल सकते हैं दिस इज ट्रू। क्यों? क्योंकि अगर मैं देखूं, मैंने क्या लिया था 8 और 12 और नंबर था मेरे पास 4, तो 8 और 12 को जब मैं आपस में क्या करूंगा? प्लस करूंगा, मेरे पास क्या आएगा? 16, ठीक है। मेरे पास अगर 16 आ गया तो क्या 16 4 से डिविजिबल नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो 4 4 जा 16, यानी कि ये अपने पास आ गया ट्रू, एकदम ही ट्रू, ठीक है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अपने पास क्या है? नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, अगर एक नंबर है जो सम ऑफ टू नंबर्स को डिवाइड कर देता है, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर सेपरेटली। इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर सेपरेटली। तो भाई ये चीज गलत हो गई। क्यों? क्योंकि देखो, सबसे पहले समझने वाली बात क्या है कि अगर एक नंबर जो है सम ऑफ टू नंबर्स को डिवाइड कर देता है, मान लो मेरे पास 16 है, जैसे अब भी किया था हमने, ठीक है, अब भी हमने किया था, तो 16 को 4 पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है, ठीक है, 16 को 4 जो है पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है। तो ये तो हम समझ गया कि चलो भाई एक नंबर जो है एक दूसरे नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है। तो हमारे पास उसके बाद बोला कि इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर सेपरेटली, यानी कि अगर हम 16 को अलग करके देखें तो भाई इसके जो दो नंबर आएंगे जो प्लस होकर के 16 बना रहे हैं, तो 4 को उसे भी डिवाइड करना चाहिए। लेकिन यहां पर दिक्कत पता है क्या है? अगर हम 8 + 8 करें तब भी 16 ही आएगा, ठीक है। अगर हम 7 प्लस कितना करें, 7 + 9 करें तब भी 16 ही आएगा। अगर हम 6 + 10 करें तब भी 16 ही आएगा। यानी कि इनके सम तो कुछ भी करें आएगा तो 16 ही। अब 8 + 8 यानी कि 8 और 8 को सेपरेटली 4 तो डिवाइड कर देगा आराम से। 6 और 9, क्या 6 और 9 को 4 डिवाइड कर पाएगा? 6 और 9 को क्या 4 डिवाइड कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। यानी कि अपनी जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या आ जाती है? वो तो अपनी फॉल्स आ गई।
बिल्कुल ही फॉल्स आ गई। क्यों? क्योंकि भाई साहब अगर मेरे को 16 दिया गया है तो जरूरी थोड़ी है 16 8 प्लस 8 16 ही बने, है ना? 8 प्लस 8 करके ही बनेगा जब इसको तोड़ोगे, उसमें हाफ में थोड़ी बोला है तोड़ने को। मेरे पास तो कोई भी रैंडम नंबर हो सकते हैं, मैं 15 प्लस 1 करूं तब भी तो 16 ही आएगा। अब क्या 15 जो है 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो अपनी लास्ट वाली स्टेटमेंट थी ये आ जाती है अपने पास फॉल्स। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी होता है खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को भेज दो, क्योंकि पूरी मैथ्स के हर क्वेश्चन में एक ही बारी इधर खत्म करवाऊंगा। उसके बाद भाई नई नई चीजें होंगी इस चैनल पे। मतलब तुम्हारे को मैं सिर्फ और सिर्फ बुक्स की नॉलेज नहीं देना चाहता, मैं तुम्हारे को भाई जनरली काफी अच्छी नॉलेज जो है प्रोवाइड करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद अभी भी नॉलेज गेन कर रहा हूँ और भाई जीवन भर गेन ही करते रहूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो होती है खत्म, तब तक के लिए जय माता दी।